हेलो एवरीवन। आज जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम रिमूविंग सब स्ट्रिंग्स। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, अपने को एक स्ट्रिंग दी हुई है और उसकी करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। और एक्स और वाई है क्या, वो अपन देखते हैं कि रिमूविंग सब स्ट्रिंग ए वी एंड गेन ए पॉइंट्स। अगर अपन इस स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग ए वी को रिमूव करते हैं तो अपन एक्स पॉइंट्स गेन करते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर अपन इसी सब स्ट्रिंग में से बी ए को रिमूव करेंगे तो वाई पॉइंट्स अपन गेन करेंगे। किस तरीके से, जैसे पहला एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है, इसमें अगर अपन इस बी ए को रिमूव कर दें तो बी ए के करस्पॉन्डिंग 5 प्रॉफिट आएगा अपने पास। तो अपने पास 5 प्रॉफिट आ गया। ठीक है। फिर उसने नेक्स्ट ए बी को रिमूव किया है, उसके करस्पॉन्ड अपने पास 4 प्रॉफिट आ गया। ऐसे ही अपने को मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, कि अपना कितना प्रॉफिट अपन बना सकते हैं बाय रिमूविंग दी सब स्ट्रिंग। ठीक है। अपन इसको समझते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो पहले मैंने एग्जांपल के लिए ये सब स्ट्रिंग ली हुई है। ठीक है। अपन देखते हैं कैसे क्या होगा। तो इस एग्जांपल में अपन देखें, पहले अपने पास सी है, फिर डी, बी, सी, बी, बी, ए, 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 बी, ए, बी। तो उसने बोला अपन पेयर्स बना सकते हैं ए बी और बी ए के सब स्ट्रिंग्स के। इसकी करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है 4, इसकी करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है 5। ठीक है। अपने को प्रॉफिट बनाना है तो अपन जैसे ट्रेवर्स करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं कितने पेयर्स बना सकते हैं। तो पहले अपने को एक बी ए मिला तो अपन इसको हटा देंगे, प्रॉफिट 5 हो गया अपना। ठीक है। आगे बढ़े, आगे गए, फिर ए बी मिला तो प्रॉफिट हो गया अपना 4। ठीक है। अपन ने इसको भी हटा दिया। फिर अपन आगे गए, फिर एक और ए बी मिला तो अपने को प्रॉफिट मिला 4, इसको भी हटा दिया अपन। ठीक है। लेकिन अब अपने पास जो सब स्ट्रिंग बची है वो क्या बची है, सी डी, बी सी, बी और ए। ठीक है। अपने पास वापस से बी ए आ रहा है तो अपन ने फिर से 5 ऐड कर दिया। तो ये कितना आ रहा है अपने पास, 18, 18 आ रहा है। अपना आंसर एक बार चेक करें कितना होना चाहिए। तो आंसर होना चाहिए अपने पास 19। तो अपन ने कहीं पे कुछ गलती करी। क्या गलती करी है देखते हैं। ठीक है। अपन ने क्या गलती करी है फिर से देखें। सी डी, बी सी, बी, बी, ए, 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 बी, ए, बी। ठीक है। तो अपना आंसर 18 आया था और अब आंसर 19 आना चाहिए। तो मतलब कि अपन ने कहीं पे ऐसा किया होगा कि ए बी की जगह बी ए को लेना होगा। समझे, मतलब ये 4 पॉइंट दे रहा है, ये 5 पॉइंट दे रहा है, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है तो अपने को बी ए पेयर ज़्यादा बनाने हैं। ठीक है। अपन बी ए पेयर्स ही बनाएंगे पहले। ठीक है। तो बी ए पेयर्स बनाए। पहला बी ए पेयर अपने को ये दिखा, इसको अपन ने हटा दिया। फिर से अपने को एक बी ए पेयर दिख गया तो अपन इसको भी हटा देंगे। ठीक है। तो 5 पहले वाले को हटाने पे दूसरे को 5 हटाना है। ठीक है। यहाँ पे भी अपने को एक बी ए पेयर दिख रहा है तो पहले बी ए को निकालें, इस ए बी को ना निकाल के अपन बी ए को निकालें। ठीक है। ग्रीडी ग्रीडी अप्रोच लगेगा यहाँ पर। अपन वहाँ जाएंगे जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है। इसको भी अपन ने रिमूव कर दिया। फिर लास्ट में ये भी बचा, इसको रिमूव करने पे 4 प्रॉफिट आए। ठीक है। तो अपने को एक बात समझ में आई कि ग्रीडी लग रहा है, क्योंकि जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है वहाँ जाना है। ठीक है। ग्रीडी समझ में आया क्यों लग रहा है ग्रीडी, क्योंकि अपने को मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है। और अपन ने देख लिया कि किस तरीके से मैक्सिमाइज हो रहा है। एक चीज़ और देखो कि अपन हमेशा बीच वाले एलिमेंट्स को रिमूव कर दे रहे हैं, फिर अपने को उससे पहले एलिमेंट्स का भी यूज़ में आ रहा है और उसके लास्ट वाले एलिमेंट्स का भी यूज़ में आ रहा है। तो अपन पहले वाले एलिमेंट्स को किस तरीके से अपन यूज़ में ले सकते हैं, अगर आपको पता हो, स्टैक में हमेशा अपन जो सारे प्रीवियस एलिमेंट्स होते हैं उन सब का अपन स्टोर रखते हैं, और जो सबसे अपने को लास्ट में मिलेगा वो सबसे टॉप पे रहेगा, तो उसको अपन सबसे पहले एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि अपन ने इस ए बी को हटाया, तो इस ए बी के हटाने के बाद हो सकता था अपन बी को इस बी के साथ ना देखने लग जाए, तो सबसे पहले अपन इस बी के साथ में देखेंगे जो सबसे क्लोज रहेगा। ठीक है। समझ में आया इतनी बात। तो अपन स्टैक का यूज़ करेंगे। तो स्टैक का यूज़ कैसे होगा वो भी अपन देखते हैं। ठीक है। पूरा मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम सोचा था, और आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सोच सकते हो। ठीक है।
तो मैंने फिर क्या किया था, फिर मैंने एक स्टैक बना लिया। ठीक है, ठीक ठाक स्टैक बनाया। तो मैंने स्टैक में क्या करूँगा, एलिमेंट्स को पुश करूँगा, और एलिमेंट्स को पुश करूँगा तो जब भी मेरे को ए बी मिलेगा या बी ए मिल सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से ए बी कब मिलेगा, जब अपने स्टैक में पहले ए को पुश कर देंगे। पहले अपने पास स्टैक में ए आ गया, फिर अपनी स्ट्रिंग में बी आएगा। तो मतलब क्या है, स्टैक का जो टॉप रहेगा वो मेरे पास ए होना चाहिए, और जो स्ट्रिंग है, करंट स्ट्रिंग का एलिमेंट जो है मेरे पास बी होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन होगी तब मेरे पास वो एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई, कि स्टैक का जो टॉप है वो मेरे पास ए के बराबर होगा, क्योंकि पहले मैं इस ए को पुश कर दूंगा, फिर मैं इस आगे वाले एलिमेंट को चेक कर पाऊंगा। ठीक है, और क्या होगा कि एस ऑफ आई, ये स्टैक को मैं एस टी लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, ये स्ट्रिंग है ये स्टैक है, जो है मेरे पास बी हो। अगर ये दोनों कंडीशन है तो मेरे पास +4 होगा। नहीं तो अगर एस डॉट टॉप मेरे पास बी है, एस ऑफ आई मेरे पास ए है, ये दोनों कंडीशन है, +5 होगा। ठीक है, अब देखते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। पहले मेरे पास सी आया, यहाँ से स्टार्ट किया, सी आया, सी को पुश किया मैंने। फिर मेरे पास डी आया, डी को पुश किया मैंने। फिर मेरे पास बी आया, तो मेरे पास ये चीज़ कंडीशन चेक होगी कि एस डॉट टॉप बी है। हाँ, मेरा एस डॉट टॉप बी है, लेकिन एस ऑफ आई जो नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला है मेरे पे वो सी है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इस वापस को इसको पुश कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊँगा। आगे बढ़ गया तो मैं सी पे आ गया, तो सी को भी पुश कर दिया मैंने। ठीक है, मेरे पास फिर बी आया, तो बी आया मतलब एस ऑफ आई मेरे पे बी आया, लेकिन एस डॉट टॉप जो है मेरे पे सी है, तो नहीं है, तो इसको पुश कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर मेरे पास ये वाला बी आया। ठीक है, अब ये वाला बी आया मेरे पे, तो मैंने इसको पुश कर दिया, एस ऑफ आई इक्वल्स टू बी, एस डॉट टॉप जो मेरे पास फिर से बी था, तो नहीं रहेगा, तो मैं इसको पुश कर दूंगा। जैसे मैं इसको पुश करूँगा, अब मेरे पास क्या आया, अब मैं इस एलिमेंट पे आ गया। जब मैं इस एलिमेंट पे आया तो ये क्या है, एस ऑफ आई इक्वल्स टू मेरे पास ए है। ठीक है, एस डॉट टॉप क्या है, स्टैक डॉट टॉप मेरे पे क्या है, बी है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। जब मेरे पास एस ऑफ आई ए है और एस डॉट टॉप बी है, तो मैं क्या करूँगा, जो अपने पास गेन है उसको +5 कर दूंगा। करेंटली मेरे पे 0 था, 0 +5 कर दिया। ठीक है, और अपने पास इस बी का उपयोग हो चुका है, तो ये बी अपने पास यूज़ हो गया, तो मैं क्या कर दूंगा, एस डॉट पॉप भी कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको पॉप कर दिया, ध्यान से मैंने इसको पॉप कर दिया। ठीक है, समझ में आई इतनी बार। अपना पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, अपना पॉइंटर आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि एस ऑफ आई मेरे पे क्या है, ए है। एस डॉट टॉप क्या है मेरे पास, फिर से बी है, तो फिर से यही चीज़ हो जाएगी, फिर से +5 हो जाएगा, और एच डॉट पॉप हो जाएगा। एच डॉट पॉप कर देंगे तो ये बी हट जाएगा, ये बी हट गया, और ये पॉइंटर मेरे पे और आगे आ गया। ठीक है, अब मैंने देखा कि एस ऑफ आई मेरे पे ए है, लेकिन एच डॉट टॉप मेरे पे सी है, तो कुछ नहीं करेंगे, फिर अपन पुश कर देंगे एलिमेंट को, और क्या है, ए को पुश कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास आया एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू बी। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आ गया तो बी आया। एच डॉट टॉप जो है वो मेरे पे ए है, एच डॉट टॉप मेरे पे क्या है, ए है, और एस ऑफ आई बी है। +4 कर दूंगा मैं। ठीक है, +4 कर दिया, और इस वाले एलिमेंट को पॉप कर दिया। फिर नेक्स्ट में आ गया ए पे, ए पुश करूँगा, फिर मैं बी पे आया, एस ऑफ आई मेरे पास आया बी, और एच डॉट टॉप मेरे पास आया ए। बी ए आया, तो बी आया, फिर से +4 हुआ, तो ये फिर से वही 18 दे रहा है, लेकिन अपना आंसर होना चाहिए 19। ठीक है, तो अपने को इतना बात समझ में आया कि स्टैक के यूज़ से अपन वही कर सकते हैं जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि कैसे करना है। ठीक है, तो स्टैक की यूज़ से अपन क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स ए और बी वाले पेयर्स को अपन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अपने को फिर से यही हो रहा है कि अपने को ग्रीडीली यूज़ करना है, तो ग्रीडीली स्टैक का यूज़ कैसे कर सकते हैं अपन, तो वो अपन देखते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसी स्टैक का यूज़ करना है अपने को ग्रीडीली, ताकि अपने पास आंसर 19 आए। तो आंसर 19 लाने के लिए अपन क्या करें, अपने को मैक्सिमम स्कोर करना है, तो पहले सारे जो भी एलिमेंट्स बी ए बना रहे हैं उनको ले लो, क्योंकि इनसे स्कोर अपने पास 5 आने वाला है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ग्रीडीली यूज़ करना है।
तो अपन क्या करें, पहला स्टेप क्या करेंगे, जितने भी पेयर्स जो बी ए बना रहे हैं उनको पहले ले लो, ठीक है। और बाद में बचे हुए जो बी ए बचेंगे, जो अपने पास ए बी बचेंगे, उनको बाद में काउंट कर लेंगे कितने। तो ये कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा, फिर से अपन वही चीज़ करेंगे। अपन सिर्फ बी ए को कंसिडर करेंगे, ए बी वाले को कंसिडर नहीं करें, ठीक है। तो वही चीज़ होगी, वापस से सी जाएगा, फिर डी जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर सी जाएगा, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा। और जैसे ही मेरे पास ए आएगा तो एस ऑफ आई इक्वल्स टू ए है, और एस टी डॉट टॉप मेरे पास बी है। तो ये जो अपने कंसिडर किया है बी ए वाली, वही कंडीशन है। तो यही कंडीशन है, तो अपन इसको कंसिडर करेंगे। तो मैंने इसको कंसिडर किया, तो मैंने इसको हटा दिया। इसको हटा दिया मतलब क्या है, इस बी को पॉप, ठीक है। फिर मेरे पास एक और ए आया, और यहाँ पे बी था ही, एच ऑफ आई मेरे पे ए आ गया, एच डॉट टॉप मेरे पे बी है। तो वापस से यही कंडीशन है जो 5 वाली थी, क्योंकि प्रॉफिट 5 था। तो वापस से मैं वही करूँगा, इसको और इसको हटा दूंगा, ठीक है। फिर मेरे पास ए आया, ए को मैंने डाल दिया, और बी आया। अब की बार अपन ए बी वाले को कंसिडर नहीं कर रहे, तो ये नहीं आएगा, ये पॉप नहीं होगा, ना स्कोर में ऐड होगा। अपने पास स्कोर अभी तक 10 हो चुका है, इसको अपन ने ऐड नहीं किया, ठीक है। फिर मेरे पास इस इंडेक्स पे आया, एस ऑफ आई मेरे पे ए आ गया, ठीक है। और एच डी टॉप टॉप जो है मेरे पे बी हो गया। तो ये फिर से अपनी वही 5 वाली कंडीशन है जो अपन को बी ए बना के देगी। तो बी ए बना के देगी तो +5 अपन कर देंगे, और इसमें से पॉप कर देंगे, ठीक है। तो अपन ने इसको पॉप कर दिया, ठीक है। इसी को हटा दिया अपन ने, अब अपन इस बी पे आ गए। तो अपने पास फिर से बी आया, तो ये कुछ नहीं होगा, तो अपने पास ये होगा। तो इससे तो अपने पास 15 आंसर आया। तो अपन ने 15 आंसर के में से क्या हुआ, 15 आंसर क्यों आया, अपन ने सारे बी ए पेयर्स ले लिए। क्या किया, अपने सारे बी ए पेयर्स ले लिए, सारे एलिमेंट्स जो स्ट्रिंग में थे वो सारे अपन ने ट्रेवर्स कर लिए, ठीक है। जो अपने पास अब जब जो स्ट्रिंग बचेगी, वो क्या बचेगी, अपन ने अभी तक क्या कर लिया कि सारे एलिमेंट्स को, जो अपने पास स्ट्रिंग थी, उसको पूरा ट्रेवर्स कर लिया, और इसमें जितने भी बिहेवियर्स थे वो सारे चूज कर लिए, और जो बाकी के एलिमेंट्स बचे उन्हें स्टैक में पुश कर दिए। तो अपने पास जो नई स्ट्रिंग बनी विदाउट द एलिमेंट्स, वो क्या बनी, सी डी बी सी ए और बी, है ना। ये क्या है, ये क्या है, स्टैक के एलिमेंट्स को अगर मैं पॉप कर लूँ और उसको रिवर्स कर दूँ, स्टैक एलिमेंट्स को पॉप करूँगा तो बी ए सी बी डी सी बनेगा। तो ये उसका रिवर्स है, ठीक है। या तो आप रिवर्स करके ए भी काउंट कर लो, या तो मैं क्या बोलता हूँ कि सीधे आप इसी को स्ट्रिंग मान लो, इसी को स्ट्रिंग मान लो। अब अपने पास नई स्ट्रिंग ये बन गई। अब इसमें अपने को बी ए पेयर ढूंढ लेते हैं। अपन ने अभी तक बी ए पेयर स्टेटमेंट ढूंढे थे, और अपन बाद में क्या करते हैं, स्टैक में से एलिमेंट्स को पॉप कर लेते हैं और वापस से बी ए पेयर्स को ढूंढ लेते हैं। ये असलियत में बी ए पेयर्स नहीं है, ये असलियत में ए बी पेयर्स हैं, अगर स्ट्रिंग सीधी होती। लेकिन ये रिवर्स में स्ट्रिंग दी हुई है, तो अपन ए बी की जगह बी ए कंसिडर कर लेते हैं, और +5 की जगह +4 कंसिडर कर लेते हैं, जो कि अपने पास ए बी के बराबर ही होगा। समझ में आई आपको बात, वापस से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या किया, अभी तक ये बात समझ में आ गई अपने को कि अपन ने पहले पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स किया, उसमें से अपन ने बी ए पेयर्स को फाइंड कर लिया, बी ए पेयर से ग्रीडी ली, ताकि अपन मैक्सिमाइज कर सके स्कोर को, ठीक है। उसके बाद अपने पास स्टैक में ये सारे बचे, ये सारे बचे मतलब क्या है, जो अपन ने रिमूव कर दिए, उसके बाद अपने पास कुछ स्ट्रिंग बनी। जो ये स्ट्रिंग बनी, जैसे अपन ने जो इस एलिमेंट्स रिमूव कर दिए, उसके बाद जो अपने पास स्ट्रिंग बची है वो ये बची है, ठीक है। क्या बची है, सी डी बी सी ए और बी, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, वापिस से स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते हैं। पहला ट्रेवर्सल हो गया, दूसरा ट्रेवर्सल करेंगे, और फिर इसमें अपन ए बी ढूंढेंगे। जब भी अपने ए बी मिलेगा तो +4 कर देंगे, ठीक है। अब ए बी ढूंढने के दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूँ, जो एलिमेंट स्टैक में बचे हुए हैं, तो स्टैक स्टैक को जब मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करूँगा, स्टैक में से एक एक एलिमेंट्स को पॉप करते जाऊँगा, स्ट्रिंग में ऐड करते जाऊँगा। तो जो नई स्ट्रिंग बनेगी अपने पास वो बनेगी बी ए सी
बी डी सी। ठीक है, जो अपने पास स्ट्रिंग होनी चाहिए, जो अपने को कंपेयर करना है जिस स्ट्रिंग से, वो क्या है, सी डी बी सी ए बी। ये अपनी वो स्ट्रिंग है। पेन चेंज कर लेते हैं, बहुत येलो है, बहुत पिंक हो है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग अपनी वो है जो अपन अब यूज़ करने वाले हैं कंपैरिजन में, ए बी फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो आप स्ट्रिंग जो अपने पास स्ट्रिंग आई है, ये वाली स्ट्रिंग जो अपने पास आई है, इसको या तो इसमें कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कैसे करेंगे, रिवर्स करके। या तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी को यूज़ कर लो। इसमें अपन ए बी फाइंड कर रहे हैं, इसमें अपन बी ए फाइंड कर लेते हैं। मतलब वही है, इसमें रिवर्स करने पे ए बी होगा, इसमें अगर रिवर्स नहीं करें तो बी ए ही है। ठीक है, तो अपन इसी का यूज़ करके सीधे बी ए फाइंड कर लेते हैं कि इसमें कितने बी ए बचे हुए हैं। लेकिन क्या है कि इसमें ए बी अगर अपन फाइंड करते हैं तो +4 करना है स्कोर। ठीक है, तो इसमें भी अपन अगर बी ए फाइंड करते हैं तो +4 ही स्कोर करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो अपन ने ऊपर कोड यूज़ किया है फॉर फाइंडिंग बी ए, सेम कोड अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे तो सीधे अपन बी ए फाइंड कर लेंगे। बस उसमें गेन क्या करना है, +4 करना है। ठीक है, इससे अपने पास एक बी ए फेयर फाइंड हो जाएगा और अपने पास आंसर हो जाएगा +4 = 9। ये है पूरा ग्रीडीली अप्रोच है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अपन इसका कोड देखते हैं। कोड भी इसी प्रकार से करना है, जो चीज़ मैंने कंडीशंस बताई है उस चीज़ों को, कंडीशन को ध्यान में रखना है और वही वही चीज़ अपन करते जाएंगे। ठीक है, अपन कोड करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ अपन क्या करते हैं, स्ट्रिंग की साइज निकाल लेते हैं। तो ये अपने पास साइज आ गई स्ट्रिंग की। एक आंसर स्टोर करने के लिए अपन आंसर बना लेते हैं जो करेंटली 0 है। ठीक है, और अपन क्या करते हैं, स्टैक बनाते हैं। स्टैक ऑफ करेक्टर बना लेते हैं, एस टी बोल दिया उसको। अब मेरे ग्रीडीली यूज़ करना है, तो ग्रीडीली यूज़ करने के लिए अपने को दो चीज़ हो सकती है, या तो अपने पास एक्स बड़ा होगा वाई से, या वाई बड़ा होगा एक्स से। जैसे कि पहले वाला एग्जाम्पल में उन्होंने वाई को बढ़ा दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल में एक्स को बढ़ा दिया हुआ है। अगर वाई को बढ़ा दिया हुआ है तो अपन क्या फाइंड करेंगे, बी ए पेयर्स को। ठीक है, तो अपन इसमें वही कंडीशन लिख लेते हैं। दो कंडीशन है अपने पास। अगर एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है तो अपन क्या कर रहे हैं, ए बी पेयर को फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें पहली चीज़ क्या लिखते हैं, अगर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, फिर ट्रेवर्सल लगाएंगे अपन, पूरी स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स करेंगे 0 से लेके एन तक। ठीक है, और अपन क्या कर रहे हैं, मान लो अपने पास पहला एलिमेंट आया, ट्रेवर्सल कर रहे हैं, पहला एलिमेंट आया तो कुछ भी आया उसको अपने को स्टैक में पुश ही करना है, क्योंकि ये कंपेयर करने के लिए दो एलिमेंट्स तो होने चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो दो एलिमेंट्स होने चाहिए या तीन एलिमेंट्स होने चाहिए। और अपने पास जैसे करंट एलिमेंट स्टैक में पुश होने के बाद अपन ऑफकोर्स बात है दूसरे दूसरे इंडेक्स पे आ जाएंगे। तो अपन कंपेयर करेंगे कि अगर अपना एस ऑफ 5 इक्वल्स टू, मान लो क्या होना चाहिए, जब अपने कंसिडर किया है कि एक्स बड़ा होना चाहिए। एक्स बड़ा होना चाहिए मतलब अपने पास ए बी मिलना चाहिए। ए बी मिलना चाहिए मतलब पहले ए आएगा फिर बी आएगा। तो ए ऑलरेडी अपन स्टैक में पुश कर चुके होंगे और करंट इंडेक्स अपने पास बी पे होगी। ठीक है, तो अपना एस ऑफ 5 बी होना चाहिए, है ना। और स्टैक का जो टॉप है वो अपना क्या होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन है अपने पास तो अपन क्या कर रहे थे, पहले तो आंसर में अपनी वैल्यू ऐड कर रहे थे। एक्स बड़ा है तो आंसर प्लस इक्वल्स टू एक्स कर देंगे। फिर मैं क्या कर रहा था, जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है जो ए है उसको निकाल देंगे, तो स्टैक डॉट पॉप कर देते हैं। ठीक है, इतना कर दिया। अदरवाइज एल्स कंडीशन क्या है, कुछ भी हो अपन उसको क्या करते हैं, स्टैक में पुश कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी कंडीशन जब एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो अपन ने यहाँ से सारे ए बी या बी ए पेयर्स, जैसे अगर इसमें एक्स ग्रेटर देन वाई है तो अपन ए पेयर ढूंढ रहे हैं, ए बी पेयर ढूंढ रहे हैं, तो सारे ए बी पेयर्स ढूंढ लिए। ठीक है, एल्स कंडीशन लिख देते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा, अब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस एल्स कंडीशन में क्या होगा,
उसका उल्टा हो जाएगा, ए की जगह बी हो जाएगा, बी की जगह ए हो जाएगा, और एक्स की जगह वाई हो जाएगा। ठीक है, ये कब है, ये वाली कंडीशन कब की है, जब अपने पास बी, ये वाई इज ग्रेटर देन एक्स है। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया, पहला ट्रेवल्सल पूरा हो गया। ये क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट, फर्स्ट ट्रेवल्सल है। फर्स्ट ट्रेवल्सल मतलब अपन ने एक बार स्ट्रिंग को पूरा ट्रेवर्स कर लिया एंड तक, और अपन ने देख लिया अगर एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है तो अपन ने ए बी पेयर को कंसिडर कर लिए सारे, और अगर वाई की वैल्यू बड़ी है तो अपन ने बी पेयर्स को कंसिडर कर लिया। ठीक है, और अपने पास क्या हुआ, अपने पास स्टैक में कुछ एलिमेंट्स आ गए, स्ट्रिंग पूरी ट्रेवर्स हो चुकी है, अपने को वापस से ट्रेवर्स से स्टार्ट करना है, और ट्रेवर्स से स्टार्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्ट्रिंग दूसरी बना लेते हैं, इसको डमी बोल देते हैं, और अभी इसमें कुछ नहीं है, करेंटली ब्लैंक है। अपन जितने भी स्टैक के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको मैं पॉप करते जाऊँगा और इस स्ट्रिंग में पुश करते जाऊँगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, करेक्टर कुछ मान लेते हैं, सी, सी नहीं, सी एच बोल देते हैं। करेक्टर सी एच क्या हो जाएगा, स्टैक का टॉप एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन स्टैक को पॉप करते जा रहे हैं, टॉप टॉप एलिमेंट्स को, और उसको डमी में ऐड करते जा रहे हैं, तो डमी प्लस इक्वल्स टू सी एच हो जाएगा, और बाद में स्टैक को अपन पॉप कर देते हैं। ठीक, तो अपने पास डमी डमी वो बन के आ गई, स्ट्रिंग बन के आ गई है, और लेकिन अब ये उल्टी है क्योंकि रिवर्स में है। रिवर्स में कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था, जब अपन इसमें से पॉप करेंगे तो अपने पास स्ट्रिंग ये बनेगी, है ना, और लेकिन स्ट्रिंग जिससे अपने को कंपेयर करना है वो ये है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अब दो ऑप्शन है अपने पास, या तो इसी स्ट्रिंग में अपन बी ए फाइंड कर लें, या इसमें अपन ए भी फाइंड कर लें। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी स्ट्रिंग को रख रहा हूँ और बी ए फाइंड कर रहा हूँ, तो वही चीज़ कर रही है जो ऊपर वाली है, तो पूरा मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। और इसमें बस क्या चेंजेस करने हैं मेरे को, कि अब अपनी स्ट्रिंग है उसकी साइज़ चेंज हो चुकी है, तो नई जो स्ट्रिंग है डमी, उसकी साइज़ को मैंने एम बोल दिया, उतनी बारी ट्रेवर्सल करना। ठीक है, तो एन को मैं एम से रिप्लेस कर दूंगा, और अपना स्टैक पूरा पॉप हो चुका है, मतलब खाली हो चुका है, तो अपन उसी स्टैक को वापस से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ अपन को क्या करनी पड़ेगी, जब अपन ए बी कंपेयर कर रहे थे तो स्कोर एक्स ऐड हो रहा था, अब की बार अपने को वाई ऐड करना है, उल्टा ऐड करना है। ठीक है, तो ये कर दिया, और लास्ट में अपन क्या है, रिटर्न कर देते हैं, रन करके देखते हैं इसको। कहाँ एरर आ रही है, 15, 28। ठीक है, एरर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, अपने पास एरर कहाँ है, ये करेक्टर सी एच एच डी डॉट टॉप कर दिया, डब्ल्यू में सारे अपने करेक्टर सेट कर दिए। ठीक है, अब जब अपने को ए बी फाइंड करना था उसके लिए अपन क्या करेंगे, बी ए को फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसमें ऐड क्या करेंगे,